हाय एवरीवन, दिस साइड संध्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये लुक जेल एक्सटेंशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ड्राई मैनिक्योर करना है। ड्राई मैनिक्योर में अगर क्लाइंट का फ्री एज है तो आप उसको प्रॉपर कट कर दो, बिकॉज हम जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं, हमें फ्री एज की रिक्वायरमेंट इसमें बिल्कुल नहीं रहती। तो जो आगे वाला नेल है प्रॉपर उसको कट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा बहुत जो फ्री एज रह गया है आप उसको फाइलर की हेल्प से प्रॉपर शेप कर दो। एंड शेप यहाँ पे रहेगा नेचुरल शेप जो हमारे नेल का रहता है, राउंड। इससे टेप एप्लीकेशन करना इजी हो जाएगा। कॉर्नर्स आपको प्रॉपर यहाँ से फाइल कर देना है, बिल्कुल भी कॉर्नर ना हो। अगर कॉर्नर होगा तो टिप एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉपर यहाँ पे क्लीन कर दो। इसके बाद हमें यहाँ पे क्यूटिकल कट करने हैं। उससे पहले इस तरह से आप क्यूटिकल्स को पुश करोगे। अगर रिक्वायरमेंट है कट करने की तो आप करेंगे, अदरवाइज आप इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत होते ही हैं, तो इससे जो एक्सटेंशन का लुक है वो ज़्यादा सुंदर आएगा। तो पुश करने के बाद यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे ब्लॉक बफर की हेल्प से मैं शाइन रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो शाइन है वो बफर के साथ ही करेंगे, आप फाइलर नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज जो नेल्स की लेयर है वो ज़्यादा निकलती हैं। तो फाइलर जो है आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ब्लॉक बफर करना है। तो इस तरह से आप शाइन रिमूव करेंगे। हल्का सा अगर क्यूटिकल एरिया पे वाइट पोर्शन रह गया है तो वो फाइलर बफर की हेल्प से ही निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे कॉर्नर्स जो हैं वो बफ करने हैं। फ्रंट वाली साइड, लेफ्ट राइट, प्रॉपर नेल को यहाँ पे शाइन रिमूव करनी है। तो यहाँ तक हमारा जो नेल है वो प्रिपेयर हो जाता है प्रॉपर। टिप्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं, और टिप जो लगेगी वो लॉक एरिया वाली लगेगी। और इस तरह से आपको जो ग्लू है वो लॉक एरिया पे लेना है, सिर्फ इतना सा। प्रॉपर भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ग्लू ही लेंगे। और फ्री एज की तरफ से इस तरह से इसको पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 to 4 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, ताकि जो बबल है वो ना बने। अगर बबल बनेगा तो टिप का जो स्टे है वो कम होगा। सेम इस तरह से सारी टिप्स अप्लाई कर देने हैं, और 2-3 सेकेंड के लिए नेल टिप को पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे अगर आपका ग्लू नीचे आ भी जाता है तो आप अभी उसको क्लीन कर सकते हो लिंट फ्री वाइप की हेल्प से। जो यहाँ पे टिप्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सी कर्व टिप्स हैं। तो ये हो गया हमारा टिप एप्लीकेशन। अब टिप कटर की हेल्प से अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट उसको आप कट कर दोगे। सो यहाँ पे जो शेप है वो मैं ओवल करने वाली हूँ। तो जो साइड्स हैं वो मैंने नेल कटर से कट कर लिए, बिकॉज शेप जो है वो ईजी रहती है। तो इस तरह से आप नेल कटर के कॉर्नर जो हैं वो कट कर लोगे। अब शेप करने से पहले आप हमेशा कॉर्नर्स को ब्लेंड करो, इससे ईजी रहता है शेप करना भी। तो आप फाइलर की हेल्प से सबसे पहले मैंने कॉर्नर को ब्लेंड किया है साइड से, दूसरी साइड से भी कॉर्नर ही ब्लेंड करना है। और अब आप देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे शेपिंग करनी है। तो सबसे पहले आपका फ्रंट शेपिंग रहेगा, देन इसको आप मर्ज कर दोगे फ्री एज के कॉर्नर से। लाइक एक साइड हो गया, सेम आप दूसरी साइड से ही करोगे। इस तरह से फाइलिंग जो है ईजी होती है। सबसे पहले आप कॉर्नर्स कर लो, देन आप फ्री एज करो, देन फ्री एज को कॉर्नर के साथ अटैच कर दो। क्लाइंट का हैंड जितना यहाँ पे लूज रहेगा आप उतना इजीली शेप कर सकते हो। आपको ज़्यादा भी कॉर्नर नहीं करने हैं, बिकॉज अगर आप ज़्यादा करोगे तो टिप वहाँ से निकल जाएगी। सेम यहाँ पे भी वैसे ही टेक्निक
यूज़ किया है। सबसे पहले आपको कॉर्नर्स करने हैं, देन फ्रंट साइड और स्माइल लाइन ब्लेंड करनी है। अब इसके ऊपर जो लाइन है वो आपको जो क्रिएट दिख रही है उसको आपने ब्लेंड करना है इस तरह से। ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह सा विज़िबल होगा, प्रॉपर जैसे हमारा नेचुरल नेल होता है, इस तरह से ये विज़िबल होगा। देखिए, सबसे पहले कॉर्नर्स को ब्लेंड करेंगे, ठीक है? अब दूसरा कॉर्नर ब्लेंड करेंगे एंड देन शेपिंग। शेपिंग करने के बाद आप स्माइल लाइन ब्लेंड करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, अगर आप पहले स्माइल लाइन ब्लेंड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉर्नर ब्लेंड कर लो और फिर आप शेप करो, तो वो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाता है शेपिंग करना। तो यहाँ पे आप फाइलर की हेल्प से ही स्माइल लाइन ब्लेंड करेंगे। आफ्टर शेपिंग ब्लॉक बफर की हेल्प से आपको जो फ्रंट वाली टिप है, जो उसकी शाइन जो है, वो आपको ब्लॉक बफर से रिमूव करनी है, फाइलर से नहीं करनी। अब यहाँ पे जेल एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है थिन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जेल, क्लियर जेल है, यहाँ पे पिंक जेल होगा और नेक्स्ट 2 फिंगर्स पे व्हाइट जेल। तो थिन एप्लीकेशन मैंने सेम सेम कलर का ही किया है, यहाँ पे थिन एप्लीकेशन व्हाइट कलर का है, यहाँ पे थिन एप्लीकेशन भी व्हाइट कलर का है। तो यहाँ पे थिन एप्लीकेशन किया है। इसके बाद थिन एप्लीकेशन के बाद आपको क्योर करना है 60 सेकेंड नेल को, और बिल्डर बनेगा अब एक-एक। तो यहाँ पे क्लियर जेल यूज़ किया था, तो क्लियर जेल आपको रखना है यहाँ पे स्ट्रेस एरिया पे। तो अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे, जेल को ब्रश के अंदर प्रॉपर डिप कर देंगे, बट ऐसे नहीं रहेगा। आपको एप्लीकेशन करना है इस तरह से, ताकि जो जेल है वो थोड़ा-सा नेल की डिस्टेंस में रहे, यानी कि हवा में आपका ब्रश होना चाहिए, ताकि जो जेल है वो नेल के ऊपर ईज़िली अप्लाई हो सके। सो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, जेल के अंदर घुस-घुस के एप्लीकेशन नहीं करना। तो यहाँ पे अगर आपको जेल का रिक्वायरमेंट और है तो आप और ले सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन मेरा पिंक जेल का रहेगा। इसको ये करने के बाद आप इसको 10 टू 20 सेकंड क्योर कर सकते हो। यहाँ पे मैं पिंक जेल कर रही हूँ, सेम एप्लीकेशन उस तरह से ही करना है। आपको जेल थोड़ा-सा डिस्टेंस में रखना है, ताकि जेल में कोई डेंट ना आए, और स्किन में आपका प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आ गया है तो क्योर करने से पहले आप क्लीन कर दो। जैसे यहाँ पे जेल थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा-सा जेल और लिया। यहाँ पे मैं व्हाइट जेल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से व्हाइट का एप्लीकेशन होगा, एक-एक मतलब 10-10 सेकंड आप इसको क्योर कर सकते हो। अब देखो इसका साइड व्यू, तो यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन करने के बाद अब देखो जो मेरा जेल है वो नेल के ऊपर प्रॉपर टच नहीं हो रहा, मैं जेल को ड्रैग कर रही हूँ, सी। अब जेल कम था तो मैंने और जेल ले लिया यहाँ पे, तो जेल को इस तरह से आप ड्रैग करोगे। नेल के साथ ब्रश को टच नहीं करना है, सिर्फ जेल तक टच होना चाहिए। ये करने के बाद एपेक्स कैसे क्रिएट होगा, आप क्लाइंट का नेल फ्लिप कर लो, ताकि जो ग्रेविटी है वो जेल ऑटोमेटिकली खींच लेगी, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे एपेक्स जो है वो ईज़िली क्रिएट हो जाएगा। देखो, फ्रंट से जेल ज़्यादा था तो मैंने पीछे की तरफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक जो एपेक्स है वो क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप एक देखो यहाँ पे प्रॉपर कर्व आ गया है, सी। अगर क्लाइंट को कर्व नहीं भी चाहिए तो आप नेल को स्ट्रेट भी रख सकते हो, इट्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अब नेल स्टिकी होगा, तो विद द हेल्प ऑफ एसीटोन लिंट फ्री की हेल्प से आप इसको क्लीन कर दोगे इस तरह से। और जेल अगर ऊपर नीचे है तो इसको आप प्रॉपर डेंट्स क्लीन करोगे विद द हेल्प ऑफ फाइलर। तो फाइलर की हेल्प से आपको प्रॉपर नेल नेल को एक पूरा लुक देंगे, ताकि जो वो सी कर्व की तरह विजिबल हो। तो सेम यहाँ पे भी मैं सेम टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले साइड्स साइड्स करने के बाद फ्रंट वाली साइड, ताकि जो नेल है वो प्रॉपर आपका सी कर्व में हो। तो यहाँ पे जो क्लाइंट का शेप है वो भी आपको प्रॉपर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे जेल ज़्यादा था तो यहाँ पे बफिंग पहले होगी। क्यूटिकल एरिया पे भी अगर आपका प्रोडक्ट है तो क्यूटिकल एरिया पे भी आपको निकालना है।
तो अगर क्लाइंट को फाइलर लगे तो यहाँ पे आप अपना यूज्ड फाइलर यूज़ कर सकते हो ताकि क्यूटिकल एरिया पे क्लाइंट को लगे ना। तो मैंने अपना फाइलर यहाँ पे चेंज किया है, तो क्यूटिकल एरिया यहाँ पे 45 डिग्री पे रहेगा, फाइलर स्ट्रेट नहीं चलेगा। इस तरह से आपको धीरे-धीरे करके स्किन से प्रोडक्ट निकालना है, इफ़ अगर है, अगर नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो स्किन को यहाँ पे पुश करना है और फाइलर 45 डिग्री पे रख के देन क्यूटिकल एरिया से प्रोडक्ट निकालना है। फाइलर करने के बाद अगर क्लाइंट को नेल आर्ट करना है तो आप नेल आर्ट करोगे, अदरवाइज़ आप नेल्स को ऐसे भी छोड़ सकते हो टॉप कोट करने के बाद। तो यहाँ पे हम नेल आर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आप एसीटोन की हेल्प से नेल्स को एक बार अच्छे से क्लीन कर लो। यहाँ पे मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो अब हम नेल आर्ट कर रहे हैं येलो कलर से। तो आप यहाँ पे नेल आर्ट करना हो तो आप कर भी सकते हो, वो आपकी विश है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक ही कोट दिया है और इसके बाद इसको क्योर किया है। यहाँ पे अभी ये सेकंड कोट है, 60 सेकंड मैंने क्योर कर लिया है। अगेन यहाँ पे जो नेल आर्ट है उस पे भी सेकंड कोट है। अब ब्लैक की एक स्ट्रोक दी है। यहाँ पे साइड पे ग्लिटर आर्ट है, यहाँ पे भी एक ग्लिटर की लाइन देंगे। तो अब मिडल फिंगर थोड़ा सूना सा लग रहा था तो यहाँ पे भी हमने फ्रेंच कर दिया, साइड फ्रेंच किया है और टॉप कोट के साथ डन। सो दिस इज़ द फाइनल लुक और क्यूटिकल ऑयल लगा के नेल्स कंप्लीट किए हैं एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इफ़ यस, अगर आप चाहते हो और वीडियोस ऐसी देखने, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।